तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 9D का क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स L एंड N आर 160 मीटर अपार्ट। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का नाम L है और एक पॉइंट का नाम N है। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इनके दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो 160 मीटर का है। यानी एक तरफ L है एक तरफ N है, ये दो पॉइंट्स हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस बनता है वो 160 मीटर का बनता है। M लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग L एंड N। तो वो कह रहे हैं ये L और N जो है एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें एक पॉइंट है M जो कि इन दोनों की ज्वाइनिंग के अंदर बना हुआ है, यानी इनके दरमियान है कहीं पे। L और N जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इसके दरमियान एक पॉइंट है M। An object travels from L to M at an average speed of 10 मीटर पर सेकेंड in 6 सेकेंड। और एक ऑब्जेक्ट है जो L से लेकर N तक ट्रैवल करता है और वो जो ऑब्जेक्ट है जो L से लेकर M तक ट्रैवल कर रहा है उसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड में वो ट्रैवल कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और वो जो टाइम ले रहा है इस स्पीड को अटेन करने के लिए वो है 6 सेकेंड। और यही ऑब्जेक्ट M से N तक भी जाता है और जिस एवरेज स्पीड में जाता है वो भी यहाँ पे गिवन है, वो है 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इंटायर जर्नी फ्रॉम L to N। तो हमने वो एवरेज स्पीड निकाल कर बतानी है जो स्टार्टिंग पॉइंट L से लेकर एंडिंग पॉइंट N तक इस ऑब्जेक्ट ने अचीव की है, इस ऑब्जेक्ट ने अटेन की है। तो बेसिकली हमारे पास डाटा जो है वो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग शायद नज़र आ रहा हो, लेकिन इतना कन्फ्यूजिंग है नहीं। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं L और N और उसके दरमियान एक पॉइंट है M, ठीक है। और हमें जो बताया गया है L से लेकर M तक बताया गया है एक ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसका जो टाइम जो स्पीड में लगा है उस स्पीड के लिहाज से है। तो और हमें एक साथ ये भी बताया गया है कि M से लेकर N तक, यानी उस M से पॉइंट जो अगला आ रहा है N तक, उस पॉइंट में भी उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड रही है वो बताई गई है। और हमसे जो डिमांड किया जा रहा है वो डिमांड किया जा रहा है एवरेज स्पीड टोटल जर्नी की, इंटायर जर्नी की, L से लेकर N तक। तो ये किस तरह का डाटा है, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर लिया है, वहाँ पर आपको ये और मज़ीद अच्छा समझ आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और बेसिकली हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। तो ये मैं डाटा यहाँ पे बना चुका हूँ। ये है पॉइंट L और ये है पॉइंट N। L से लेकर N तक एक स्ट्रेट लाइन है और उसके दरमियान कहीं पॉइंट आ रहा है M, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है M। L से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, उनका दरमियान जो फासला है वो टोटल रेड लाइन से यहाँ पे शो कर दिया गया है, वो है 160 मीटर। इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट जो L से लेकर M तक ट्रैवल करता है उसका टाइम है 6 सेकेंड और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी हमें गिवन है। यानी वो ऑब्जेक्ट जो L से लेकर M तक आया है जितना टाइम में और जिस स्पीड में आया है वो यहाँ पे मैंने उसके ऊपर लिख दिया है। M से लेकर N तक भी उसी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है और जिस स्पीड में ट्रैवल किया गया है उसकी स्पीड भी यहाँ पे बुक में बताई हुई है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। हमें यहाँ पे स्पीड तो दी हुई है लेकिन इधर टाइम नहीं दिया हुआ। तो ये है हमारे पास डाटा जो हमें कुछ इस तरह गिवन है। टोटल डिस्टेंस गिवन है, सिर्फ एक पोर्शन का टाइम और स्पीड दोनों को गिवन है, दूसरे पोर्शन में सिर्फ स्पीड गिवन है। और हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं, हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमने फाइंड करके दिखानी है एवरेज स्पीड। और स्पीड तब फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास टोटल डिस्टेंस हो और टोटल टाइम टेकन हो, यानी टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपके पास है यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हैं टोटल टाइम नहीं है। टाइम सिर्फ L से लेकर M तक आपके पास है, M से लेकर N तक का टाइम आपके पास नहीं है। तो पहले आपको M से लेकर N तक का टाइम निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक इस तरह फाइंड करने जा रहे हैं, हम पहले इस डाटा की मदद से डिस्टेंस निकाल लेंगे और उस डिस्टेंस की मदद से यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है वो फाइंड कर लेंगे, यानी ये वाला डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। और फिर इस डिस्टेंस और स्पीड की मदद से टाइम निकालेंगे और इन द एंड एवरेज स्पीड के ऊपर हम टोटल कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं L से लेकर M तक, L से लेकर M तक का हमारे पास टाइम भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये, बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में मेंशन नहीं किया गया और जिस उसको ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, फ्रॉम L to M। L से लेकर M तक जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो किस तरह निकालेंगे। आपने फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जो फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये उसी फार्मूले से मिलके बना हुआ है। तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखिए आपके पास स्पीड गिवन है L से लेकर M तक की, वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिख लें 10। और टाइम भी आपके पास गिवन है, वो है कितना 6 सेकेंड, तो यहाँ पे लिख लें 6। तो 10 6 टाइम्स कितना हो जाएगा 60, क्योंकि डिस्टेंस निकाला है
तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा यूनिट कौन सा यूज़ करें। और यहाँ पे आप देख लें स्पीड के अंदर लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, यानी 10 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में। तो इसका मतलब है ये मीटर यूज़ हो रहा है डिस्टेंस के लिए, तो आप भी यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मीटर। अब हमें पता चल चुका है कि L से लेकर M तक का जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 60 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि M से लेकर N तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो आपके लिए निकालना मुश्किल नहीं है। आपको टोटल डिस्टेंस पता है 160 है, तो L से लेकर M तक का भी पता है 60 है, तो M से लेकर N तक का निकालना मुश्किल नहीं है। किस तरह निकालेंगे, हम लिखेंगे डिस्टेंस MN जो होगा बेसिकली इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस, एंड टोटल डिस्टेंस कितना है 160, उसमें से माइनस कर दें जो वाला डिस्टेंस जो आपको नहीं चाहिए, यानी L से लेकर M तक का डिस्टेंस, यानी जो आपने निकाला है अभी 60। तो 160 में से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा, 100 मीटर। ये कौन सा डिस्टेंस आया है, ये डिस्टेंस आया है फ्रॉम M टू N, यानी M टू N कितना डिस्टेंस आ गया, 100 मीटर। तो आपने देखें इस डाटा से ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, और इस डिस्टेंस की कैलकुलेशन के बाद आपने ये वाला डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया है जो ऑब्जेक्ट का M से लेकर N तक का बनता है। तो अब इस तरीके से हमने यहाँ तक तो क्वेश्चन कर लिया है। अब हम इस स्पीड और इस डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से टाइम निकाल लेंगे, और जब टाइम निकल आएगा फिर एवरेज स्पीड निकालने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हमें डिस्टेंस पता चल चुका है, स्पीड पहले से ही है, तो आइए जल्दी से इन दोनों डेटास को यूज़ करके टाइम भी निकाल लेते हैं। तो अब हमने निकालना है डिस्टेंस और स्पीड की मदद से टाइम। तो टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल फ्रॉम M टू N। अब हमने M से लेकर N तक जो टाइम लगा है ऑब्जेक्ट को वो निकालना है। तो उसका फार्मूला बनेगा टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये एक ही फार्मूला है जो कि होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आप उसी को मैनिपुलेट करके डिफरेंट फार्मूलाज बना सकते हैं। तो उसी को मैनिपुलेट करके चेंज करके ये फार्मूला बनाया गया है कि टाइम जो हुआ करेगा हमेशा इक्वल हुआ करेगा डिस्टेंस को स्पीड पे डिवाइड करने के बाद, यानी डिस्टेंस को स्पीड पे डिवाइड करेंगे तो आपको टाइम मिलेगा। तो देखिए डिस्टेंस तो आपको पता है M से लेकर N तक की बात हो रही है, वो भी निकाला हुआ है, वो है 100, और नीचे आनी है स्पीड, और स्पीड M से लेकर N तक की गिवन थी वो है 25। तो 100 को आपने डिवाइड करना है 25 पे, और 100 को आप 25 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4, क्योंकि टाइम है तो टाइम यहाँ पे सेकंड्स के लिहाज से ही है, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 4 सेकंड। अब आपको M से लेकर N तक का टाइम भी पता चल चुका है, और वो टाइम बन रहा है आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 सेकंड। तो देखिए अब सारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। आपको L से लेकर M तक का डिस्टेंस भी मालूम है, स्पीड भी मालूम है, टाइम भी मालूम है। M से लेकर N तक का डिस्टेंस भी मालूम है, स्पीड भी मालूम है, और टाइम भी मालूम है। अब हम अगर निकालना चाहें एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम L टू N, तो वो हमारे लिए निकालना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम आसानी से पता है। तो आइए वो भी निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या बनेगी ऑफ एंटायर जर्नी, एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी का मतलब है L से लेकर N तक, L से लेकर N तक। तो वो फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है L से लेकर N तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 160 मीटर। तो यहाँ पे लिखूँगा 160 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टाइम होगा L से लेकर N तक का, तो L से लेकर M तक का टाइम है 6, तो पहले लिख लेता हूँ 6, इसमें प्लस कर दें M से लेकर N तक, क्योंकि टोटल टाइम आप निकालना चाह रहे हैं, तो वो टोटल टाइम तो यही होगा जो L से लेकर N तक बनना चाहिए। तो L से लेकर M तक और M से लेकर N तक जितना टाइम आपके पास आ रहा है, आप इन दोनों टाइम को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल टाइम आएगा जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। तो टोटल टाइम बनेगा 6 सेकेंड और 4 सेकेंड। 6 सेकेंड L से लेकर M तक और M से लेकर N तक 4 सेकेंड। तो ये बन जाएगा 6 + 4, तो ये हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 6 + 4 10, और जब आप 160 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपको जस्ट आंसर आएगा 16, और ये स्पीड है तो यहाँ पे आएगी मीटर पर सेकंड। तो हमने एवरेज स्पीड निकाल ली है एंटायर जर्नी की, वो आ रही है हमारे पास 16 मीटर पर सेकंड, यही इसका आंसर है।